देश में धार्मिक कट्टरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां एक ओर कुछ हिंदू संगठनों की ओर से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ख़ुद को इस्लाम धर्म का ठेकेदार होने का दावा करने वाले कुछ लोग फ़ज़ाओं में नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश में जुट जाते हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सर तन से जुदा गैंग देश भर में एक्टिव हो गया। इसी कड़ी में राजस्थान के अजमेर में हिंदुओं के सामानों का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। अजमेर की मशहूर दरगाह, जो देश और दुनिया में एकता और भाईचारे की मिसाल है, उसी दरगाह की आड़ में खुद को खादिम होने का दावा करने वाली सरवर चिश्ती एंड कंपनी ने देश में जहर घोलने का वो काम कर डाला जिसके बारे में कोई ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोच सकता। अजमेर दरगाह हमेशा से ही भाईचारे का प्रतीक रही है। बॉलीवुड सितारों से लेकर तमाम बड़े बड़े राजनेता दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। जिस अजमेर दरगाह को अमन शांति और सद्भाव की मिसाल के तौर पर देखा जाता है, उसी भाईचारे को तार तार करने का काम सरवर चिश्ती एंड कंपनी ने किया है। दरगाह के इन खादिमों ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर भड़काऊ बयान दिए, जिसके बाद इन खादिमों के शराफत के चोले के पीछे छिपा इनका असली कट्टरपंथी चेहरा बेनकाब हो गया है। दरअसल दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने हाल ही में हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कहते हुए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। नूपुर शर्मा के बयान के समर्थन में हिंदू समाज द्वारा निकाले गए जुलूस के बाद सरवर चिश्ती ने हिंदू दुकानदारों को निशाने पर लेते हुए मुसलमानों से मांग की कि हिंदुओं से 1 रुपए का भी धंधा मत करो और इन्हें तरसा दो। केवल इतना ही नहीं, सरवर चिश्ती का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह हिंदुस्तान को हिलाने की बात कहते दिख रहे थे। चिश्ती ने कहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, अब ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। अब वो किस आंदोलन के ज़रिए हिंदुस्तान को हिलाने की बात कह रहे थे, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा बोलकर उन्होंने अपनी जहरीली मानसिकता, जो कथित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ कर तैयार हुई थी, उसे जाहिर कर दिया। सरवर चिश्ती को कई बार पीएफआई की मीटिंगों में शिरकत करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें वे पीएफआई की हिमायत कर रहे हैं। बताया जाता है कि उनकी पत्नी पाकिस्तान की हैं और वे इसी के चलते पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। गौरतलब है कि पीएफआई के साथ शामिल होने के चलते ही सूफ़ी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने सरवर चिश्ती के खिलाफ कानपुर के थाना जूही में सबूतों को पेश कर एक मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन उस मुकदमे में तत्कालीन जूही इंस्पेक्टर संतोष आर्या ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इस मामले में सबूत होते हुए भी संतोष आर्या ने एफआईआर कैसे लगा दी, यह समझ से परे है। इसके एवज में उन्होंने सरवर चिश्ती से मोटी रकम वसूल की थी या फिर उन्हें ऊपर से ऐसा करने को कहा गया, ये तो वो ही बता सकते हैं। बहरहाल यह गहन जांच का विषय है। देश में नफरत का जहर घोलने के लिए जहर उगलने वालों में सरवर चिश्ती अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके साथी बाराती भी शामिल हैं। एक अन्य खादिम सलमान चिश्ती का भी जहर उगलते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सलमान ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी का बदला लेने की बात कही थी। सलमान ने नूपुर शर्मा की गर्दन काटने वालों को अपना घर देने तक का ऑफर दिया था। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल के तार भी अजमेर दरगाह के इन्हीं खादिमों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खादिम गौहर चिश्ती ने अजमेर दरगाह के गेट पर नूपुर शर्मा के खिलाफ सिर तन से जुदा के नारे लगवाए थे। इसके अलावा ये भी दावा किया गया था कि गौहर चिश्ती ने कन्हैयालाल के हत्यारे रियासत तारी से मुलाकात भी की थी। बताया जाता है कि सरवर चिश्ती को अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी का चुनाव जितवाने वालों में गौहर चिश्ती का बहुत बड़ा रोल है। अजमेर शरीफ दरगाह के इन खादिमों के बयान और इनके घटिया कामों से यह तो साफ हो गया है कि ये खादिम
शरीफ तो कतई नहीं है, ये खादिम के भेष में वो भेड़िए हैं जो देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। खादिमों के नफ़रत भरे बयानों का असर दरगाह पर पड़ते हुए दिखने लगा है। इनके भड़काऊ बयानों के बाद दरगाह पर आने वाले लोगों की तादाद में भारी कमी देखी गई है। जहां पहले अजमेर की सकरी गलियों में भी भारी भीड़ हुआ करती थी, वहां शुक्रवार को जुमे के दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। बताया जा रहा है कि वहां के रेस्टोरेंट्स की कमाई 90% तक घट गई है। होटलों की एडवांस बुकिंग भी रद्द की जा रही है। बड़ी तादाद में हिंदू भी अजमेर शरीफ दरगाह पर जाया करते थे। हिंदुओं द्वारा दरगाह में दिल खोल कर दान दिया जाता था। इसी दान से सरवर चिश्ती एंड कंपनी अपनी जेबें भरा करती थी। इनके जहरीले बयानों का बड़ा असर साफ देखने को मिल रहा है। इनकी नफरत भरी बयानबाजी के कारण अजमेर दरगाह में सन्नाटा पसर गया है। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जिनकी कमाई वहां आने वाले हिंदुओं और अन्य लोगों पर टिकी हुई थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इनके नफरती बयानों की वजह से अब हिंदू अजमेर दरगाह से दूरी बनाता नज़र आ रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।